एक, केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा? ए 5.1%, बी 5.2%, सी 5.8%, डी 4.9%। इसका सही उत्तर है ए 5.1%। 2. 2025 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन मिला? ए कृषि मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी परिवहन मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी रक्षा मंत्रालय। 3. बजट 2025 में आयकर इनकम टैक्स में कौन सा बड़ा बदलाव किया गया? ए टैक्स स्लैब बढ़ाए, बी टैक्स दर घटाई, सी कोई बदलाव नहीं, डी नहीं सेस लागू। इसका सही उत्तर है सी कोई बदलाव नहीं। 4. 2025 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि आवंटित हुई? ए 35,000 करोड़, बी 50,000 करोड़, सी 42,000 करोड़, डी 28,000 करोड़। इसका सही उत्तर है ए 35,000 करोड़। 5. बजट 2025 में कौन सी नई योजना शुरू की गई? ए महिला सुरक्षा मिशन, बी किसान समृद्धि योजना, सी युवा रोजगार मिशन, डी डिजिटल इंडिया फेज 2। इसका सही उत्तर है सी युवा रोजगार मिशन। 6. सरकार ने 2025 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स में कितनी बढ़ोतरी की? ए 10%, बी 12%, सी 15%, डी 22%। इसका सही उत्तर है सी 15%। 7. 2025 के बजट में स्वास्थ्य सेक्टर के लिए कुल आवंटन कितना रहा? ए 65,000 करोड़, बी 90,000 करोड़, सी 1,05,000 करोड़, डी 1,20,000 करोड़। इसका सही उत्तर है बी 90,000 करोड़। 8. 2025 के बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा किस मंत्रालय ने की? ए शिक्षा मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, सी विज्ञान मंत्रालय, डी कौशल विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए शिक्षा मंत्रालय। 9. सरकार ने 2025 के बजट में एमएसएमई सेक्टर को कितना फंड दिया? ए 15,000 करोड़, बी 22,000 करोड़, सी 30,000 करोड़, डी 40,000 करोड़। इसका सही उत्तर है सी 30,000 करोड़। 10. भारत की जीडीपी वृद्धि 2025-26 के लिए सरकार ने कितनी अनुमानित की? ए 6.5%, बी 7.0%, सी 6.8%, डी 7.2%। इसका सही उत्तर है बी 7.0%। 11. बजट 2025 में रेलवे को कितनी राशि दी गई? ए 2 लाख करोड़, बी 1.5 लाख करोड़, सी 1.2 लाख करोड़, डी 80,000 करोड़। इसका सही उत्तर है ए 2 लाख करोड़। 12. 2025 के बजट में किस सेक्टर के लिए ग्रीन क्रेडिट स्कीम लाई गई? ए उद्योग, बी कृषि, सी परिवहन, डी पर्यावरण। इसका सही उत्तर है बी कृषि। 13. आर्थिक सर्वेक्षण 2025 किसने प्रस्तुत किया? ए वित्त सचिव, बी मुख्य आर्थिक सलाहकार, सी वित्त मंत्री, डी आरबीआई गवर्नर। इसका सही उत्तर है बी मुख्य आर्थिक सलाहकार। 14. बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र को कुल कितना आवंटन मिला? ए 1.25 लाख करोड़, बी 1.18 लाख करोड़, सी 95,000 करोड़, डी 80,000 करोड़। इसका सही उत्तर है ए 1.25 लाख करोड़। 15. बजट 2025 में स्टार्टअप इंडिया फंड कितना बढ़ाया गया? ए 5,000 करोड़, बी 8,000 करोड़, सी 10,000 करोड़, डी 12,000 करोड़। इसका सही उत्तर है सी 10,000 करोड़। हाल ही में संसद ने किस बिल को पारित कर डिजिटल प्राइवेसी एक्ट 2025 लागू किया? ए डेटा सुरक्षा बिल, बी डिजिटल मीडिया बिल, सी साइबर रेगुलेशन बिल, डी इंटरनेट फ्रीडम बिल। इसका सही उत्तर है ए डेटा सुरक्षा बिल। 2025 में संसद ने किस अधिनियम में संशोधन कर ई व्हीकल्स को टैक्स छूट दी? ए मोटर वाहन अधिनियम, बी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, सी पर्यावरण अधिनियम, डी ग्रीन टैक्स अधिनियम। इसका सही उत्तर है बी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। नेशनल स्किल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 किस मंत्रालय द्वारा लाया गया? ए श्रम मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय,
सी कौशल विकास मंत्रालय, डी एमएसएमई मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी कौशल विकास मंत्रालय। 2025 में लागू हुआ डिजिटल एजुकेशन बिल किससे संबंधित है? ए ऑनलाइन परीक्षा, बी डिजिटल स्कूल, सी मुफ्त ई लर्निंग, डी सभी से। इसका सही उत्तर है डी सभी से। किस बिल के तहत 2025 में नेशनल साइबर क्राइम बोर्ड बनाया गया? ए साइबर सुरक्षा बिल, बी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन बिल, सी आंतरिक सुरक्षा बिल, डी टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। इसका सही उत्तर है ए साइबर सुरक्षा बिल। विमेन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ए साइबर सुरक्षा, बी घरेलू हिंसा, सी कार्यस्थल सुरक्षा, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। हाल ही में किस बिल में संशोधन कर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को कानूनी दर्जा मिला? ए शिक्षा अधिकार अधिनियम, बी युवा विकास बिल, सी उच्च शिक्षा वित्त बिल, डी राष्ट्रीय क्रेडिट बिल। इसका सही उत्तर है सी उच्च शिक्षा वित्त बिल। सरकार ने 2025 में किस बिल के जरिए किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस गारंटी दी? ए कृषि सुरक्षा बिल, बी फसल बीमा सुधार बिल, सी किसान सशक्तिकरण बिल, डी ग्रामीण विकास बिल। इसके सही उत्तर हैं बी फसल बीमा सुधार बिल। 2025 में पारित ग्रीन डेवलपमेंट एक्ट किस लक्ष्य को पूरा करता है? ए प्रदूषण नियंत्रण, बी कार्बन न्यूट्रल देश, सी स्वच्छ ऊर्जा, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। एआई रेगुलेशन एक्ट 2025 में क्या प्रावधान शामिल है? ए एआई एथिक्स बोर्ड, बी मानव निगरानी अनिवार्य, सी डेटा पारदर्शिता, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। किस अधिनियम में संशोधन कर 2025 में डिजिटल लॉ कोर्ट्स की स्थापना की गई? ए न्यायिक सुधार अधिनियम, बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सी सिविल प्रक्रिया संहिता, डी आपराधिक प्रक्रिया संहिता। इसका सही उत्तर है ए न्यायिक सुधार अधिनियम। नेशनल हाउसिंग एक्ट 2025 किस योजना से संबंधित है? ए प्रधानमंत्री आवास योजना, बी हाउसिंग फॉर ऑल, सी रेंटल रिफॉर्म योजना, डी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसका सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री आवास योजना। 2025 में चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मुफ्त टीकाकरण, बी पोषण सुविधा, सी स्कूल हेल्थ चेकअप, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी एक्ट 2025 किससे जुड़ा है? ए ऑनलाइन धोखाधड़ी, बी यूपीआई सुरक्षा, सी बैंक साइबर जांच, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। किस अधिनियम के तहत 2025 में राष्ट्रीय ई मार्केट प्लेटफॉर्म को कानूनी मान्यता दी गई? ए कृषि सुधार अधिनियम, बी राष्ट्रीय बाजार अधिनियम, सी डिजिटल व्यापार अधिनियम, डी ग्रामीण व्यापार अधिनियम। इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रीय बाजार अधिनियम। 2025 में G20 डिजिटल इनोवेशन समिट कहां आयोजित हुआ? ए टोक्यो, बी नई दिल्ली, सी सिंगापुर, डी बर्लिन। इसका सही उत्तर है सी सिंगापुर। 2025 का ब्रिक्स समिट किस देश में हुआ? ए ब्राजील, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी चीन। इसका सही उत्तर है बी रूस। ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ? ए पेरिस, बी दोहा, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। इसका सही उत्तर है ए पेरिस। 2025 में आयोजित वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन था? ए नीदरलैंड, बी इजराइल, सी कनाडा, डी भारत। इसका सही उत्तर है ए नीदरलैंड। इंटरनेशनल हेल्थ फोरम 2025 कहां आयोजित हुआ? ए बर्लिन, बी अबू धाबी, सी रोम, डी मुंबई। इसका सही उत्तर है बी अबू धाबी। ग्लोबल एजुकेशन समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ए यूके, बी भारत,
सी जापान, डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है ए यूके। भारत ने 2025 में किस सम्मेलन की मेजबानी की? ए एशियन इंडिया समिट, बी भारत अफ्रीका समिट, सी एससीओ समिट, डी बिम्स्टेक समिट। इसका सही उत्तर है डी बिम्स्टेक समिट। 2025 में वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? ए कतर, बी स्पेन, सी भारत, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है डी फ्रांस। डिजिटल सिक्योरिटी मीट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? ए दुबई, बी टोक्यो, सी सियोल, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ए दुबई। इंटरनेशनल ट्रेड डायलॉग समिट 2025 का मेजबान कौन था? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी यूएई, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है बी जर्मनी। 2025 में ग्लोबल पीस कन्वेंशन कहां आयोजित हुआ? ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी भूटान, डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ए स्विट्जरलैंड। 2025 में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहां हुआ? ए मुंबई, बी बैंकॉक, सी टोक्यो, डी काठमांडू। इसका सही उत्तर है ए मुंबई। वर्ल्ड एग्रीकल्चर समिट 2025 कहां आयोजित हुआ? ए केन्या, बी भारत, सी ब्राजील, डी चीन। इसका सही उत्तर है सी ब्राजील। 2025 में इंटरनेशनल स्टार्टअप समिट कहां आयोजित हुआ? ए दुबई, बी बैंगलोर, सी न्यूयॉर्क, डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है बी बैंगलोर। ग्लोबल विमेन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2025 किस देश में हुई? ए स्पेन, बी कनाडा, सी यूएई, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया।